दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली है। आपकी आंखें खोलकर रख देगी यह एक वीडियो, क्योंकि आप अंधविश्वास करते हैं। अपनों के ऊपर आप अंधाधुन यकीन करते हैं, अपने लोगों के ऊपर, लेकिन वही लोग अंधाधुन आपको बर्बाद करने के लिए पागल हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपकी कुछ अपने ही लोग पागल हो चुका है तुम्हें जान से करने के लिए। सावधान, सारे काम धंधे छोड़कर पहले इस वीडियो को देख लो, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार आपको नहीं मिलेगा। हमें ऐसा अभी आपकी कुंडली में दिखाई पड़ा, तभी हम आपको बता पा रहे हैं। जब हम आपकी कुंडली का आज आकलन कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपकी कुछ ऐसे लोग जो कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पागल हो चुका है। 3 रात बस आपके बारे में ही सोचता है, क्योंकि आपने उनको इतना सर पर चढ़ा रखा है, इतना आप यकीन करते हैं उनके ऊपर कि वह इस मकसद में कामयाब भी हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस वीडियो को आज नजरअंदाज मत करना। पूरा ही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और खास है। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वह भी हमें पता है। आपके मन में अवश्य ही सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार कौन है वह व्यक्ति जिनके ऊपर हम इतना भरोसा करते हैं और वह हमें इतना बर्बाद करने के लिए पागल हो चुका है, हमें खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि उनसे आपको कैसे छुटकारा पाना है, और इसे भी बड़ी बात कि आखिरकार ऐसा आपको कौन से कार्य करने होंगे ताकि वह जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करती हैं उनको उनके करने का सजा मिल सके। जी हां, आज के इस वीडियो का 3 मुख्य कारण है। पहले, आपकी आंखें खोल कर रख देंगे, आप किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। दूसरी, यह जो आपका दुश्मन आपके बर्बादी के लिए पागल हुआ है, इसे और पागल करना है। जी हां दोस्तों, और इस दुश्मन को उनके करने का सजा भी देना है, क्योंकि उन्हें सजा तो मिलकर ही रहेगा, क्योंकि आपने उनके ऊपर भरोसा किया और उन्होंने आपके भरोसे को तोड़कर आपको ही बर्बाद करने का प्लानिंग किया, आपका फायदा उठाने का प्लानिंग किया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, इसके बारे में हम विस्तार से अभी आपको बताने वाले, और आपको हम यह भी बताएंगे कि यह समय आखिरकार इनको ऐसा क्या हो गया है कि आपको बर्बाद करना चाहता है, क्यों आपकी दुश्मनी में पागल हो चुका है, कौन है यह व्यक्ति, नाम भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बड़ा ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरा सा भी स्किप मत करना। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, वरना बहुत पछताओगे, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आपको इतनी भयंकर साजिश आपकी पीठ पीछे किया जा रहा है। अब आपको हम पूरे एक एक जानकारी विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जीवन काल में जो कमियां हैं, जो आपकी जीवन काल में संकट है, उसे हम दूर कर सकें और आपके जीवन को सुखी संपन्न बना सके। जी हां दोस्तों, और इसके लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके अच्छे अच्छे जानकारी ढूंढकर आप तक लाती है, ताकि आप सुरक्षित रहे, आप आगे बढ़े और आप अपने जीवन काल में तरक्की करें। और ऐसे में अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस कर जाती है, किसी महत्वपूर्ण वीडियो को देख नहीं पाती हैं, तो इनमें आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमारी इनमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जानकारी के लिए मेहनत करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देती है। अब आपका जिम्मेदारी बनता है वीडियो को देखना, समझना, और साथ ही आपको उन चीजों को ध्यान में रखना। तो अभी तुरंत आप हमारी इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा जरूर लगा दें। ऐसा करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि पैसा नहीं लगता है। हम आपको पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस इतना कह रहे हैं कि आप इनमें कंजूसी मत करना। बाकी आप हमारे भावनाओं को समझ सकती हैं। आप लोगों पर हमें विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा। तो वीडियो को अभी तुरंत से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से 5 बार माता रानी का नाम ले लेना। जी हां दोस्तों, इसके उपरांत ही दोस्तों, अब बात महत्वपूर्ण है और खास है। आखिरकार यह दुश्मन आपके पीछे क्यों पड़ा है, आखिरकार आपको क्यों मारना चाहता है, यह दुश्मन क्यों आपकी दुश्मनी में पागल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, सरस भाषाओं में अगर कहा जाए तो दुश्मनी आपसे नहीं, बल्कि आपकी सुख समृद्धि, आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी का है। यह चीज तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जी कलयुग का दौर चल रहा है। इस दौर में कोई अपना नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ यही भाग दौड़ लगा हुआ रहता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे रह रहा है। अगर आप आगे बढ़ने लगती है तो आपके चर्चे होते हैं, आज पड़ोस में आपकी तारीफ होते हैं, और उसे तारीफ को सुनकर आपकी जो विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में जलन की भावना होता है। आपकी तारीफ को सुनकर उसे जलन होने लगता है। उसे लगता है कि अब तो हमसे यह आगे निकल रहा है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, और इसी प्रकार आपकी दुश्मन बन जाती है। और फिर दुश्मन प्रयास करते रहता है, आप मेहनत करते रहते हो, आप आगे बढ़ते रहते हो, दुश्मन आपकी दुश्मनी में पागल होते रहता है। यह सब तो कॉमन सी बातें हैं, यह सब होते रहते हैं, लेकिन जान का दुश्मन बनना बहुत बड़ी बात है, और कुछ लोग तो बन चुके हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको डराने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, इसे नजरअंदाज मत करना। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय, यह जो दुश्मन है, यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। यह कुछ कर नहीं सकता है, यह खुद आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। इसके लिए तो यह किसी भी हद तक जा सकता है, तांत्रिक क्रिया तक जा सकता है, तरह तरह के टोटके आपके ऊपर करवा सकता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर एक बार यह इंसान आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा तो यह बिल्कुल ही सुधर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे सुधर जाएगा तांत्रिक क्रिया करने के बाद। देखिए दोस्तों, हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रहे थे कि आपके ऊपर अगर कोई अब तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा तो सीधे शनिदेव महाराज को तुरंत ही पता चल जाएगा कि कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, क्योंकि शनिदेव ने एक बार ऐसा करते हुए आपकी दुश्मन को पकड़ लिया है। और अब अगर ऐसा दोबारा कोई करने का प्रयास करता है तो उनका खैर नहीं। आप बातों को लंबाई से समझ सकते हैं, पर हम आपको सीधे तरीके से बता सकते हैं और बता भी रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात रह जाता है कि यह दुश्मन है कौन और आपको आखिरकार किस प्रकार आपके साथ रहकर बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जो आपके पास रहते हैं, जो आपके मित्र वर्ग के लोग हैं, या फिर आपसी जो मीठी मीठी बातें करता है, ऊंचाई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उनके ऊपर यकीन करते हैं, आप अंदर की बातें उसे बता देता, वह मन में गलत भावना सोचकर, वे मन में जलन की भावना से आपको हर चीज पूछते हैं, हर चीज समझते हैं, और आप उसे यूं ही बता देती हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी दुश्मन किसी मकसद से आपसे कुछ पूछता है। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कोई इंसान आपसे कभी बात नहीं कर रहा है, कोई इंसान कभी आपसे बोलना नहीं चाहता, आपको देखना नहीं चाहता। अचानक वह इंसान आपसे बात ही करने लगता है, अचानक वह इंसान आपकी नजदीक आने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति को ही कहा जा सकता है कि कुछ तो दाल में काला है, दाल में कल नहीं, पूरा डाल ही काला है। क्योंकि जो इंसान आपसे बातें कभी नहीं करता, अचानक बातें कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। यह बातें समझने वाली है। आप इन बातों को समझकर ही कुछ करना, वरना आप पछताते रह जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बातों को समझने की आवश्यकता है। अब यह दुश्मन है कौन, आखिरकार आपके जीवन काल में, यश में इन्होंने क्यों ऐसा करने का प्लानिंग किया, वह हम आपको बता चुके हैं। अब यह इंसान है कौन, चलिए ये बताती है। देखिए, यह कोई दूर का नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, यह आपकी जान पहचान का है। आप इसे बिल्कुल अच्छे से पहचानते हैं। आप जब भी कुछ करते हैं, अच्छा, तो इस व्यक्ति को बहुत जलन होता है, और जलन की भावना में आकर यह व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहता। यह आपके मित्र वर्ग की हो सकती है, आपके फील्ड के हो सकते हैं, यानी कि आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वह चाहे बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, आपकी सहकर्मी है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके आसपास के लोग हैं। यह इन्हीं में से कोई है, और इनका नाम शुरू होता है IBS। इन 3 नाम में से किसी एक नाम का आपका दुश्मन छुपा हुआ है। हालांकि कुंडली में दिखाई पड़ रहा है कि यह 3 अक्षर वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम इन 3 अक्षरों से शुरू होता है, तीनों के तीनों लोग आपसे चलती है। लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा भी है जो कि पागलों की तरह आपको मारना चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखने की, चाहे कोई कुछ भी करें, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दाल में कुछ कल दिखाई पड़े तो तुरंत ही सावधान हो जाना, क्योंकि भरोसा करना अच्छी बात नहीं होता है। अब आपको यह चीज समझ आ चुका है कि यह व्यक्ति कौन है,
क्यों आपको बर्बाद करना, मारना चाहता है, और सबसे बड़ी बात कि यह जो व्यक्ति है इनको सजा कैसे मिलेगा यह भी हम आपको बता चुके हैं। एक बार यह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास तो इनका खत्म होना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, आपको इन लोगों से सतर्क कैसे रहना चाहिए, आपको आखिरकार किन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, किन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके बारे में पूरे विस्तार से जानती हैं। देखिए दोस्तों, भरोसा जब आता है तो भरोसा उसे नहीं कहा जाता जिसकी एक तरफ भरोसा हो, यानी कि आप उनके ऊपर भरोसा तो कर रहे हैं पर वह आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। ऐसा कई बार देखा जाता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं लेकिन वह आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए जो आपके ऊपर भरोसा नहीं करता और आप भरोसा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना। बस आपको यह चीज देखना है कि जिनके मदद अपने मुसीबत के घड़ी में किया था, क्या वह आपको मुसीबत की घड़ी में मदद कर सकता है? अगर कर सकता है तो वही भरोसे लायक है, वही आपका अच्छा मित्र या दोस्त या पड़ोसी हो सकता है। अक्सर इनमें से 99 लोग होते हैं जो कि भरोसा नहीं करती, बस एक ही लोग हैं जो भरोसा आपके ऊपर करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी करते हैं वह आप अपने घर में आपसी तालमेल बनाकर करें, बाहर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि आप किसी को मुसीबत के घड़ी में साथ देते हैं, वही आपको मुसीबत के घड़ी में छोड़कर चले जाते हैं। आप कई बार यह एहसास किए होंगे कि कुछ लोग आपकी मुसीबत के घड़ी में आपके साथ नहीं थे। जब आप सुखी होने लगे तो आपके साथ सताने का प्रयास करने लगी। मतलब दाल में बहुत कुछ काला है। जब आप मुसीबत की घड़ी में थे, दुख तकलीफ में थे, उसे समय आपके साथ कोई नहीं था, तो सुख के घड़ी में, कामयाबी के घड़ी में आपके साथ कोई कैसे हो सकता है? इस बात को दिमाग में बिठा लो और अभी से ही इन चीजों को अपने ध्यान में रखो। और आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए यह समय कैसा है? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका किस्मत का साथ आपको मिलता रहे? चलिए बताते हैं। और अब जो होने वाला है उनके बारे में सुनकर तो आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब यहां आत्मा आपका मित्र बन चुकी है तो अब आपके दुश्मन का खैर नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन उतने बुरे काम करते हैं और उन्होंने आपको सताने का प्रयास किया, जबकि आप भले इंसान हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप अपना आदत सुधार लोग, अगर आप भले इंसान हैं तो पत्थर भी आपसे टकराने से इनकार कर देगा। आपके जीवन काल में भले ही मुसीबत बीच बीच में आ जाती है, लेकिन कभी भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। थोड़े समय के लिए आपको निराश तो कर सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी उदास नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुश्मन का करने का सजा उसे यह आत्मा देने वाली है। अब इस आत्मा का क्रोध भड़क चुका है, साथ ही शनिदेव भी आपकी दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। अब जो आपकी दुश्मन के साथ होगा उसके बारे में सुनने के बाद आपके टूयू कह सकते हैं कि आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी दुश्मन के साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने की बात तो आप खुशी से नाचने वाली हो। अब आपकी दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, यह चीज जानने से पहले इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल जो है यह आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हर एक चीज आपके लिए हम समय समय पर आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका भला होगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन काल में जो कमियां हैं उन कमियों को हम ढूंढकर आपको बताएंगे ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके और सफल इंसान बन सके। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है। आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं। हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझिएगा और हमारा मदद भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी दुश्मन को उल्टी चाल पड़ने वाली है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आज से पहले भी आपकी दुश्मन ने कई सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किए थे। यह बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक क्रिया करके उन्हें परेशान किया था, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो किया
वह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आपके साथ आपकी ऐसा करनी सी उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आपकी दुश्मन भी आपसे डर रहे हैं, आपसे पंगा लेने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाले हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब आप खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अब उन चीजों में सफलता प्राप्त करने वाले हो जो चीज आप लोग आज से पहले कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। आज से पहले जो चीज आपके लिए असंभव से लग रहे थे, वह चीज अब आपके साकार होने वाली है। और इसे भी बड़ी बात तो यह है कि अब आपकी किस्मत का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मित्रों, आप लोग पीछे रह गए थे अपनी किस्मत की वजह से, क्योंकि आप तो मेहनत करती थीं, पर आपका किस्मत खराब चल रहा था, आपका समय खराब चल रहा था। लेकिन अब आपका समय सही और चमक चुका है। अब आपके जीवन काल में आपको हीरे मोती से भी तेज रफ्तार और चमक देखने को मिलेगा। ऐसी रफ्तार आपकी किस्मत का होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपका किस्मत तो अब घोड़े को भी मत देगा, इतनी तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, किस्मत का तू भरपूर साथ है। थोड़ी सी मेहनत करने की बात आपको खुद ही पता चलेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमें किस्मत से तो ज्यादा ही मिल रहा है। आपको खुद ही एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुन ली है। वह कहते हैं कि भगवान के घर पर थोड़ा सा देर होता है, पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपकी वह चाहे कुछ भी सपने हो, वह चाहे किसी चीज को खरीदने का सपना हो, कोई बड़ा आप लोग अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, उसे कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रहा था, तो उन कार्यों में सफलता मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। यस में आपके आसपास में आपकी ही चर्चे होंगे। वहीं पिछले समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह भी आप नहीं भूले हैं, क्योंकि पिछले इसमें आपको बहुत सारे लोगों ने अपमानित किया है। आपके जीवन काल में आपको नीचा दिखाने का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, और यही नहीं बल्कि आपकी कुछ दुश्मन तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि वह आपको बात बात में सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करते थे। लेकिन अब वही समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब दुश्मन को भी आपकी तरक्की को देखकर रोना आ रहा है। दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर माथा पटक पटक कर रोएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी किस्मत आपका अब चमक चुका है, आपकी मेहनत की वजह से, कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना ज्यादा मेहनत आप करते हो कि आपके जीवन काल में अब उन मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपके जीवन काल में यश में आपको थोड़ी सूझबूझ की भी आवश्यकता होगी। आप किसी के भी बातों में यूं ही न फंसे, आप किसी के भी बातों में यूं ही आकर भावनाओं में मत बह जाएगा। यह गलती करना आपको सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि कई लोग आपका फायदा भी उठा चुके हैं। आपके भोलेपन स्वभाव का लोग अक्सर फायदा उठा जाते हैं, और वही लोग बाद में आपको ही नुकसान दिलाते हैं। तो इन बातों को आप अपने ध्यान में जितना बिठाकर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि यह समय, वहीं नौकरी करने वाले जाधव का यह जो समय है वह ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान नौकरी के सिलसिले में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है, जिससे आपके कामों की सराहना होगी। वहां पर नए नए लोगों से आपका भेंट मुलाकात भी हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान जो लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उन्हीं लोगों को कंपनी की तरफ से कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिसकी वजह से अच्छी खासी आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त हो। इसी दौरान आप अपने निजी परेशानियों से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात की जाए तो व्यापार आपका ठीक ठाक चले। व्यापार जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। आप अपने व्यापार को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। इसी दौरान किसी भी प्रकार का आप अपने व्यापार में, बिजनेस में या फिर नौकरी करते हैं तो आप उन्हें कोई भी फेरबदल करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका यह जो समय है कुछ खर्चों से भरा भी रह सकता है। अचानक से आपको कोई व्यर्थ में खर्चा करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप पहले से राजी नहीं थे। उन्हीं की वजह से आपको पैसों का कुछ खर्च करना पड़ेगा। मुझसे संभव है कि आपके पारिवारिक जीवन से जुड़ा कोई खर्च हो। यह जो समय है वे आपके लिए बढ़िया साबित होगा। कई सारे काम आप निपटाने में कामयाब रहेंगे।
दोस्तों, इस दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बहुत ही अच्छी सलाह प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस दौरान आप यदि कोई नया व्यापार करने की सोच विचार कर रहे हैं, जो किसी अच्छे तरीके से और अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर है, इससे आपका कोई काम विफल नहीं होगा। इस दौरान आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में किसी बात को लेकर खुशी भी रहेंगी। यदि परेशानियां में चिंताएं हैं, तो उन चिंताओं के साथ आप कुछ भी रहेंगे। आप अपने मन की बातों को अपने जीवन साथी के साथ बैठकर साझा करते नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपका जीवन साथी भी आपके हर एक बातों को समझने का पूरा कोशिश करेगा। आपके कदम से कदम मिलाता हुआ आपका जीवन साथी नजर आएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि तीसरे व्यक्ति के वजह से आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचे नहीं, तो बेवजह पर तनाव आपके वैवाहिक जीवन में आ सकता है। दोस्तों, इस दौरान माता पिता से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। माता पिता की कोई बातें आपको बुरी लग सकती हैं। इसी दौरान यदि आपका संतान है, तो संतान आपका खेले कूदेगा, जिसकी वजह से आप भी बहुत खुश रहेंगे। आपका संतान यदि घर से बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है, तो उन्हें आप जाने दें। कोशिश तो है उन्हें नौकरी ना मिले, लेकिन अच्छा अनुभव जरूर प्राप्त होता। यदि आप करियर को लेकर चिंतित है, यदि आपका करियर बर्बाद हो रहा है, तो आप इन चिंताओं से बाहर आने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान किसी भी प्रकार के बाल विभाग में ना पड़े। दोस्तों, आप अपने विचारों को अन्य व्यक्ति के ऊपर थोपने से बचे। यह दोस्तों आपका अपना जीवन है, उनका अपना जीवन है। सबको अपना जीवन जीने का पूरी तरह से हक है, तो इस बात को भी याद बनाकर रखिए। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके बिजनेस में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा था, तो आपका अब वह नुकसान लाभ में बदलने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरी नजर बनाकर रखिए, अन्यथा आपके पार्टनर के वजह से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकारी दफ्तर में आप कुछ गलत काम करने से बचे। या दोस्तों, आपको बता दें कि आप धन के लालच में आकर बुरा फंस सकते हैं और इससे आपकी नौकरी पर बुरा असर पड़ सकता है। यह दोस्तों हो सकता है कि आपके अधिकारी आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएं, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी को बचाने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान में दोस्तों, यदि आपका कोई बिगड़ा काम अब तक नहीं बना है, तो अब आपका बन जाएगा। दोस्तों, इस समय में आप किसी भी कार्य को भविष्य पर न डालें, नहीं तो आपका वह काम लटक सकता है। दोस्तों, इस समय में यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो एक बड़ा निवेश करके आप बहुत ही अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। ये दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आना होगा, जिससे वे आपकी बातों को सुनेंगे और आपके मन में चल रही चिंताओं को भी समझेंगे। इस दौरान लड़ाई झगड़ा किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें, दोस्त उसी के साथ। इस दौरान आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जो आपके कार्य को करने से रोक सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको अपनी बातों में महल्ला खुसरा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कुछ कार्य बीच में ही रुक जाएगा। वहीं आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इसी धार्मिक स्थल पर जाएं और उस समय भगवान में लगाएं, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वहीं जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं, उनका यह जो समय है, यह बड़ा ही शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि जो लोग मुलाकात करना चाहते हैं, उनके मुलाकात का समय बहुत ही जल्द उन्हें मिलने वाला है बिना दोस्त। और जो लोग हाल ही में मुलाकात करने जा रहे हैं, पूरी तरह से 100% गारंटी के साथ उस स्थान का भी जांच पड़ताल। जरूरत में जिन लोगों का हानि में प्रेम संबंध शुरू हुआ है, उन लोगों को संभव है कि अब शारीरिक संबंध भी बने। दोस्तों, आपको हम पहले ही बता दें कि जो भी कार्य करें, आप एक दूसरे को राजी होने पर ही करें। पूरी तरह से खुल के बातों को स्पष्ट एक दूसरे के सामने रख दें, ताकि भविष्य में दोनों में से किसी को भी कोई भी दुख तकलीफें ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानियां ना हो। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर से भी इन बातों को खुलकर कहने को बोले, नहीं तो बेवजह आपकी उम्मीदें उनसे जुड़ सकती हैं या उनकी उम्मीदें आपसे, जो दोनों के लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 से 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा
अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिख कर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनो। यह बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। दोस्तों, अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में 3 बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, ये तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए ये तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार, लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है। आपको यह तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर झटका लगने वाला है। नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो अकेले में मत देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप इन तीनों लोगों का नाम सुनेंगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देंगे, उसी दिन से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है आपका पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, वरना आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके के ऊपर बहुत बड़ा तीर चलाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको इन दुश्मनों से बचकर रहना होगा। इन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर आपका छुपा गद्दार कौन है? कौन है ये 3 लोग जो आपके जान के पीछे पड़े हैं और कैसे इन लोगों से आपको बचकर रहना है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, इन 3 दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा। आपका जीवन नर्क के समान हो जाएगा। आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। साथ ही दोस्तों, भरे समाज में यह तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है। यह तीनों लोग आपका ही नमक खाकर आपके साथ ही नमक कर रहा है, क्योंकि आपका धन दौलत को हड़पना चाहता है। इसलिए आपका घर परिवार को मिट्टी में मिलाने का प्लान कर रहा है। आपका पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। अगर समय रहते इन लोगों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ेंगे तो जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए दोस्तों,
मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जितना जल्दी आप इन 3 लोगों से सतर्क हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का पर्चा निकाला, उसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े और बागेश्वर बाबा ने तुरंत बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाया कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे आपके साथ होने जा रहा है। ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने, जैसा दुश्मन आपका बना है किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो। तुरंत बागेश्वर बाबा ने बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाई है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका यह तीनों दुश्मन कितना बड़ा गद्दार है। यह लोग 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 10 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बर्बाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए यह आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डीच सकती है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बया बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी डीडी एच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों,
काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है, और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मेज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना